तृतीय स्थान प्राप्त किया है इंदौर से और भोपाल से वेंकटेश्वर प्रजापति सह प्रभारी दिया है। एक लाख तो मिलेगी पंचायत सचिव होने के कारण, 2 लाख रुपए की और राशि स्वेच्छानुदान से स्वीकृत करके उस परिवार को हम देंगे। और बहन अगर पूरी तरह से शिक्षित और योग्य है तो उसके भविष्य के बारे में और फैसला करेंगे। हम रास्ते में नहीं छोड़ सकते अगर हमारा कोई साथी चला गया। एक और हमारे यशवंत कुमार श्रीवास्तव, ये भी पंचायत सचिव है, इन्हीं का इलाज चल रहा है भोपाल मेमोरियल में। इनका इलाज इन्हें आवेदन दिया, 2 लाख रुपया उसके लिए मैं तत्काल स्वीकृत करता हूं। इनका इलाज हम नहीं करवाएंगे तो कौन करवाएंगे? और दिनेश जी, आप चिंता मत करो, आप पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। मेरे रहते हुए चिंता करने की जरूरत नहीं है। और मैं दिनेश आपको कहना चाहता हूं कि ऐसा संकट किसी भी साथी पे आए, एक क्षण की देर मत लगाना, सारी व्यवस्था हम करेंगे। काय के लिए भारतीय जनता पार्टी करता है मुसीबत में हम साथ खड़े, काय के लिए? इसलिए सरकार है, ये आत्मीयता, ये स्नेह, ये प्रेम, पूरी प्रदेश की जनता के साथ नाता, दिल से काम करना, अपनी जनता को, अपने प्रदेश को आगे बढ़ाना। दिनों रात एक ही तो धुन रहती है, दूसरा कोई काम नहीं। अभी ओले गिरे, मैं परेशान हो गया, रात भर नहीं सोया। ऐसा लग रहा था जैसे ओले मेरी छाती पे गिर रहे हैं। क्योंकि किसान की फसल पक के तैयार थी, मैं उसका दर्द जानता था। हमने क्या खेत में देखते तो पहले कांग्रेस के जमाने में 1,000 रुपया पर हेक्टर मिलते। हमने पिछले साल के पहले बढ़ा के किए थे उनको 8,500 रुपया प्रति हेक्टर। मैं खेत देखने गया तो मुझे लगा नहीं, इतने में काम नहीं चलेगा, 10,000 रुपया प्रति हेक्टर देंगे। फिर दोबारा और पर ओले गिरे, मैं गया तो मैंने कहा नहीं, अब 13,000 देंगे। दोबारा जब नीमच मंदसौर तरफ गया और मैंने बर्बादी देखी फसलों की, तो मैंने कहा 15,000 रुपया हेक्टर देंगे। अब लोगों का अच्छा मुख्यमंत्री रोज बढ़ा रहा है, रोज बढ़ा रहा, तो कष्ट लिखे तो बढ़ाऊंगा भाई, उसमें दिक्कत क्या है? मैं नीमच मंदसौर गया तो मैं इसबगोल की फसल होती, वो इसबगोल की फसल थी नहीं आरबीसी के नियम में। अधिकारियों का साहब वो तो है ही नहीं, लिखी नहीं, तुझे तो इसबगोल के सरकार क्या की होती? सरकार इसलिए होती है, मिर्च का लिख दो, धनिया का लिख दो, मेथी का लिख दो, जीरा का लिख दो, इसबगोल का लिख दो, अश्वगंधा का लिख दो, सबके 25,000 रुपया हेक्टर की दर से राहत की राशि दें। सरकार को जो जनता के लिए योजना बनाती चली जाए। संतरा का भी 500 रुपया प्रति पेड़ कर दिया, 500 रुपया संतरा झड़ गया अगर आधे तो वो भी ले जाओ। अगर जनता दिक्कत और मुसीबत में है, ये काम हो तभी कीजिए तो सरकार इसलिए थोड़ी कि मुख्यमंत्री बैठ के ऊंची कुर्सी पे और हिलते डुलते जाके देखा मैं हूं मुख्यमंत्री, साला मैं तो साथ तो नहीं गया। इसलिए थोड़ी मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री होता है जनता के लिए होता है, और इससे जनता की सेवा के लिए मुख्यमंत्री, सरकार, व्यवस्थाएं। अभी आपने जो ज्ञापन सौंपा है, उस ज्ञापन में आपने बाकी चीजों में एक तो अंशदायी पेंशन योजना का जिक्र किया है। अंशदायी पेंशन योजना बनाने की क्या की दिक्कत है? जब जिंदगी भर काम कर रहे हैं तो जाएंगे कहां बढ़ाते हैं? जिंदगी भर सेवा करेंगे, 60 साल के बाद भटकते फिरे, बैठक करके अंशदायी पेंशन योजना बना देंगे। फिर आपने एक बात और कही है कि विभागीय द्वारा की जा रही भर्तियों में 50% पद पंचायत सचिवों के लिए विभागीय परीक्षा के माध्यम से। जब सबको भर रहे हैं भैया तो परीक्षा लेने में इनको भरना चाहिए।
कहा कि पंचायत मुख्यालय पे एक शासकीय आवास की, ये बात बहुत गंभीर है और बहुत सच। मैं समझता हूँ अगले साल तक सड़कों के गांव के जो आंतरिक मार्ग हैं उनका निर्माण लगभग पूरा हो जाए, और वो निर्माण पूरा हो जाएगा तो गोपाल जी अगली बार से पहली प्राथमिकता पंचायत सचिव के लिए पंचायत मुख्यालय पे मकान बनेंगे। तो वो रहेगा नहीं रहेगा का बस अपन बनाना। अभी इनसे कह रहे हैं इस साल का तो क्या बजट अगली बार भी अपन ही बनाएंगे ना। बहुत व्यवहारिक समस्या, कई गांव में मकान नहीं मिलते। अब मकान नहीं मिलते तो रहे कहां जाके? अब अगर दूसरी जगह आके रहते हैं साहब और सचिव साहब तो रहते ही नहीं, फलानी जगह रह रहे हैं, ढिमकी जगह रह रहे हैं। अब मकान होगा तो रहेंगे। अच्छा रहने में अब सुविधा बिजली भी रहेगी तो ज्यादा झंझट वंझट नहीं है। वहीं रहे तो वो शुरुआत भी हम अगले सत्र से प्रारंभ कर देंगे। आपने ये भी कहा कि स्थानांतरण नीति कुछ गड़बड़ बन गई, गड़बड़ बन गई कि ठीक है? तो अब गोपाल जी बैठ के स्थानांतरण नीति में भी हम ऐसा परिवर्तन कर देंगे कि जिससे उसकी जो गड़बड़ियां हैं वो गड़बड़ियां दूर हो जाए, जनता का काम भी ठीक चले और इनकी असुविधा भी समाप्त हो जाए। उस बात का हम फैसला कर लेंगे। भगवान करे कभी पंचायत सचिव ऐसी स्थिति ना पड़े, अनुग्रह राशि की जो बात है, मैं मानता हूं कि ऐसी स्थिति भगवान कभी ना भी ऐसा दिन देखना पड़े कि हमारे साथी कोई हमारे बीच से जाए। लेकिन कभी कभी अगर ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है तो अभी 1 लाख रुपए देते हैं, 2 लाख तो मैं एक साथ घोषणा करता हूं देने की, लेकिन उसके अलावा भी देंगे, चिंता मत करना, जैसे मैंने अभी कह दिया। तो जिंदगी चली गई तो फिर बचेगा क्या? और इसलिए इन सब जो मांगे आपने की है इन पर पूरी तरह से सरकार सकारात्मक है, मैं सकारात्मक हूं। आगे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और आगे भी जब देंगे पंचायत सचिवों को बिना मांगे दूंगा। अब देख लेना, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 4 से तो कोई जान भी ले लेगा, दिक्कत क्या। लेकिन कोई कहे कि नहीं सीने पे लात रख के चाहे जो मजबूरी हो देख लेंगे, मिटा दिया जाएगा, बदल ऐसे 4 से देंगे, जान भी देने में मजा आता है और देंगे। और इसलिए पंचायत सचिव सब हमारे हैं यहाँ के, आगे भी कोई असुविधा नहीं होने दूंगा। जीवन स्तर लगातार ऊंचा उठे, बाल बच्चों का भविष्य संभले, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, कोई कसर बहनों और भाइयों में नहीं छोड़ूंगा। मैं अपनी तरफ से, भाजपा की सरकार अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेगी और गांव को बनाने में आप अपनी तरफ से कोई कसर मत छोड़ो, ये मेरा आग्रह है। जान लगा दें पूरा प्रदेश बनाने के लिए बेहतर से बेहतर। देखो मैं 18 घंटे काम करता हूँ कम से कम, आज भी मेरे चेहरे पर थकान देख रहे होंगे है, लेकिन ऐसे थकने में भी मजा आता है। अगर जनता आज देखो 2-4 साल जिंदगी तुम्हारी कम नहीं हो, मेरी कम भी हो जाए तो दिक्कत क्या? अगर अच्छा काम कर गया मध्य प्रदेश के लिए तो मैं तो दिन रात लगा रहता हूँ। लेकिन अपनी पंचायत क्षेत्र को कैसे हम आदर्श बनाए, कैसे बढ़िया बनाए, योजना का क्रियान्वयन कैसे बेहतर से बेहतर करें, क्योंकि एक बात आएगी, पंचायत सचिव तो मुख्यमंत्री के लाडले हैं। अब गड़बड़ करोगे तो ये आएगा कि देखो डायरेक्ट कनेक्शन है, और इसलिए कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। गड़बड़ में पूरा ध्यान से कहीं कोई गड़बड़ ना हो, लोगों को हक मिले। और जिस भावना से मैं काम कर रहा हूं आप काम करते जाएं, हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, चिंता की कोई बात नहीं, आगे भी करता रहूंगा। आइए एक बार मैं आगे समझ गया, मैंने कहा उसी दिन फोन करके कह दिया था कि जितना सहायक अध्यापकों का बढ़ा रहा हूं उतना पंचायत सचिवों को अभी मैं बढ़ाऊंगा।